भादो मास की तीज यानी हरतालिका तीज की व्रत कहानी। एक बार भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा सुनाई और भोलेनाथ बोले, हे गौरी पार्वती, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तपस्या की। इस इतनी छोटी सी अवधि में तुमने न भोजन किया न कुछ, केवल पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर जीवन बिताया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा से खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए आपने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट संध्या तपस्या को लेकर बड़े दुखी होते, उन्हें बड़ा कलेश होता। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि भाव सत्कार कर नारद के आगमन का कारण पूछा। नारद मुनि ने नारायण नारायण करते हुए कहा, गिरिराज मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की इस बात को सुनकर गिरिराज गदागद हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, उनके तो जैसे सारे कलेश ही कट गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान नारद जी, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, या तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी हो। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद विष्णु के पास गए और उनसे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक स्थिति मनोदशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विचित्रता का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में फंस गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? प्रण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ ज्ञान वाली थी। उसने तुरंत बताया, हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई ही औचित्य नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से उसे एक बार स्वीकार किया, वही जीवन पर्यंत उसका पति रहे और जीवन निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से समक्ष ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी ना पाएं। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास से ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े और दुखी होते हुए चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान
विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान अनर्थ हो जाएगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने योग्य न रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। दूसरी तरफ तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी यानी भोले की आराधना करती रही। बृहस्पति शुक्ल की तृतीया हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट संध्या तपस्या से प्रसन्न प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे सामने जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप तुमने अपने साक्षात समक्ष मुझे देखकर कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आँखों से आंसुओं की धार बहने लगी। तुमने उनकी आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि आप विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से न करके महादेव से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर लेकर कुछ समय के बाद शस्त्रादि विधि से हमारा और तुम्हारा विवाह कराया। हे पार्वती, भाद्रपद पद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व है कि मैं व्रत को करने वाली कुंवारियों को वनवच्छित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत तुम्हारी एक निष्ठता तथा आस्था से करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भोले भंडारी जय नाथ तुम्हारी, जय गौरा मारी, जय 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 शिव शंकर। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो विष्णु भगवान, या भोलेनाथ का महाकाल का। जय महाकाल।